बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें 5 और जो 6 है बच्चों, ये हमारा एक सिलेबस से कट है और इसी तरह से हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसमें 9 ये है हमारा सिलेबस से कट है। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ द लैडर, लैडर कहते हैं सीढ़ी को, इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक दीवार के साथ लगी है। जाहिर है सीढ़ी जब दीवार के साथ लगती है बच्चों तो तिरछी लगती है। सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब हम सीढ़ी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वो दीवार से दूर ही होगी ना, जितनी दूर होगी उसका फासला कितना है, 2 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, अगर सीढ़ी की जो लंबाई है 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हमने दीवार की ऊंचाई मालूम करनी है। इससे देखिए हम थोड़ी सी फिगर से बना लेते हैं। ये हमारे पास समझ लो एक हमारे पास बच्चों क्या है, दीवार है, ठीक है। ये हमारे पास एक दीवार आ गई है सॉलिड। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारी जमीन है इस तरह से, और ये हमारी दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है बच्चों। ये हमारी सीढ़ी लग गई है, ये हमारी क्या है, सीढ़ी है, और ये हमारी जमीन है, और ये हमारी दीवार है। अब उसने क्या कहा है, सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है। अब फुट ऑफ द लैडर इज अवे 2 मीटर, यानी ये उसके फुट है, ये दीवार से कितना है, 2 मीटर के फासले पर है। इफ द लेंथ ऑफ द लैडर, अगर दीवार जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास, 8 मीटर। फाइंड द हाइट, यानी ऊंचाई हमने यहाँ से लेकर इतनी इसकी हमने हाइट मालूम करनी है, यानी इसकी ऊंचाई मालूम करनी है। अब देखिए यहाँ पर जब सीढ़ी दीवार के साथ लगी होगी तो ये बच्चों हमारे पास 90 का एंगल बनेगा, ये वाला तो, क्योंकि ये जमीन और दीवार का जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। अब यहाँ पर हमने देखे दो चीजें हमें गिवन है, एक हमें बेस यानी कायदा गिवन है, दूसरा वतर यानी हाइपोटेनस गिवन है। हमने अमूद यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इस पे सीधा सीधा हमने मसला फिसागोरस यानी पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि सीढ़ी जो है दीवार तक कितनी ऊंचाई तक जा रही है। सोल्यूशन करेंगे। इसमें बच्चों हम गिवन हमें दे दें, इसको नाम दे लें ए बी सी, ठीक है। गिवन हमें बच्चों है इसमें ए और सी को मैं कह देता हूँ, ये हमारे पास है 2 मीटर, ए और बी, ए भी हमारे पास है 8 मीटर, ठीक है। और हमने बी और सी, बी और सी हम इसको नाम दिया है एच, ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लेनी है। अब पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। अब उसी तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या लेंगे बच्चों, ए और बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी हमारे पास 72 का मुरब्बा, हाइपोटेनस कहते हैं। ए सी आ जाएगा हमारे पास ये कायदे का मुरब्बा, जमा बी और सी या सी और बी, ठीक है, ये आ जाएगा मूद का मुरब्बा, यानी हाई हाइपोटेनस ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। ए और बी हमने क्या लिया है बच्चों, 8 लिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 8 का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू ए और सी की वैल्यू हमने क्या ली है, ए सी हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर, और बी और सी हमारे पास हमने एच का है तो ये एच हमने फाइंड करना, एच का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपको पता है 8 8 द 64, 2 2 द 4 प्लस एच स्क्वायर। 4 लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या है, एच की वैल्यू निकालनी है। 64 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब क्या लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, 60 इज इक्वल टू एच स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ से तो आ जाएगा हमारे पास एच, और हमारे पास 60 फैक्टर्स में आ सकते हैं एज इट इज, या हम इसको इसका स्क्वायर रूट लेने बच्चों। स्क्वायर रूट कैसे लेना है हमने देखे, 60 का स्क्वायर रूट लेंगे, 60 स्क्वायर रूट 60 तो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट हो जाती है 7.74, क्या है 7.74 मीटर तक ये जो हमारी है सीढ़ी दीवार तक ऊपर तक जाएगी, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स आर x प्लस 7 एंड x हमने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब डायगोनल हम बच्चों इसमें किसको कहते हैं,
वतर को कहते हैं, ठीक है। ये डायगोनल, उसने क्या किया, हमारे पास ये एक खेत है ए बी सी डी, इसका हमने डायगोनल ले लिया, ए सी डायगोनल लिया है, उसकी लंबाई कितनी है, x जमा 9, ठीक है। और ए और बी हमारे पास एक साइड है x जमा 7 और ए कितनी है, x है। x हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर जो 90 का बना हुआ है बॉक्स का मतलब ये 90 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है। इसमें भी हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए वही चीज देखें, ये हमारे पास वतर है, ये हमारे पास कायदा है और ये हमारे पास मूड है, यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। सबसे पहले मसला फिसागोरस इस पर अप्लाई करेंगे। इसमें देख लेते हैं, हम लिखने हैं इन ट्राइंगल कौन सी है, ए बी सी में हमारे पास ए सी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ए और सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए और बी का स्क्वायर इज प्लस बी और सी का स्क्वायर। अब ए और सी क्या है हमारे पास, x प्लस 9 का स्क्वायर, ए और बी हमारे पास है x प्लस 7 का स्क्वायर, बी और सी हमारे पास है बच्चों x का स्क्वायर। अब ए x प्लस 9 का स्क्वायर ओपन कर देंगे, x प्लस 7 वही फार्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी के। फार्मूला अप्लाई कर दे दोनों में, x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2x और y b यानी 9। इस तरह हम पर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2x और 7 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई करें, x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 दा 81 प्लस 9 2 दा 18x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7 7 दा 49 प्लस 7 2 दा 14x प्लस x स्क्वायर। अब इन सारी वैल्यूज को उठाकर इस साइड पे ले आओ या इनको इस साइड पे ले जाओ, जैसे आपका दिल चाहे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इनको उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं सबको। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए बच्चों, दो। 2x से प्लस का लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास पहले प्लस 18x लिख लो, अब यहाँ से इसको उठा के लो माइनस 14x, ठीक है। अब यहाँ से पहले लिख लो प्लस 81, फिर क्या आएगा हमारे पास माइनस 49 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सारी वैल्यूज इधर आ गई तो यहाँ से जो इधर से इस साइड पर आई है वो माइनस होगी और यहाँ पर पहले पॉजिटिव है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दो में से एक माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस इसलिए आएगा कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब 18x में से 14x माइनस कर देंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 4x, ठीक है। 81 में से 49 को माइनस कर दें, देखिए 81 माइनस 49 तो हमारे पास 32 आ जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, ठीक है, दो दर्जी मसावात। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। देखिए फैक्टर बन रहे हैं, या इसको पहले इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव से भी बच्चों कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसको पॉजिटिव बना लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। अब इसमें हमने वही फार्मूला अप्लाई करना बच्चों, कौन सा वाला, पहले इधर ऑप्शन 1 है, इसका 32 है, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 32 माइनस 32 हमारे पास आएगा। माइनस 32 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 32 आए, प्लस करेंगे तो माइनस 4 आए। तो इस तरह 32 के फैक्टर बनाने शुरू कर दें। 32 को डिवाइड कर दें, 2 पर करेंगे 16, तो 2 ज़रब 16 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 पर करेंगे 8 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32। अगर बच्चों 2 से हमारे पास मल्टीप्लाई करें 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, लेकिन 16 से 2 माइनस करेंगे 14, ये तो नहीं बनेगा पहला वाला। दूसरा वाला चेक कर लेते, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 ही बच जाएगा, ठीक है। हमें भी क्या चाहिए 4, और माइनस किसके साथ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस चाहिए तो एक के साथ माइनस, और यहाँ पर भी माइनस चाहिए तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 32, माइनस 8 में से प्लस 4 माइनस कर देंगे माइनस
4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब x कॉमन ले लें, x माइनस 8 प्लस 4 कॉमन, दोनों में से कॉमन x 32 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 8 बच्चों कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा 8 और x इज इक्वल टू माइनस 4। अब यहाँ पे माइनस 4 को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ हमारे पास जो भी होती है कभी भी नेगेटिव लेंथ नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है 8 मीटर। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आपने हमें बताना है कि सवाल आपको कैसे लगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।